हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं 10th क्लास का त्रिकोणमिति के बचे हुए क्वेश्चन को, जो कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का करीब करीब 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें लगभग कुछ क्वेश्चन भी कराई गई है। हमें लग रहा है कि वन टू करीब करीब 10 तक क्वेश्चन को करा दिए थे, बट आज मैं फिर से 10 से ही क्वेश्चन को लेकर चलूँगा, क्योंकि 10 से पहले ही शायद अगले वाले वीडियो में 10 से पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व की गई है, 10 के बाद नहीं की गई है। तो आज बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोग को बता दूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में इसका बाकी जितने भी इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है पहले, उसका लिंक इसके अंदर दी गई है। आप लोग सबसे पहले फार्मूला वाला वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए समय की तरफ नजर रखते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए हम लोग का स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करना है। अच्छा, 10 नंबर में 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले जो दिया है उसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों इस सब क्वेश्चन पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कितना हम लोग कर चुके हैं। अब डायरेक्ट ही सबको सॉल्व करते चलेंगे। जो क्वेश्चन दी गई है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। आपको बताया है फॉर्मूला वाले वीडियो में खूब अच्छे तरीके से समझाते हुए कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि p बाई b हम लोग बोले, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस बोले हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू यदि p बाई b दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाई बेस दिया हुआ है, तो यहाँ क्या नहीं दिया दोस्तों। त्रिकोणमिति में 3 बात पे ध्यान रखना है, एक लंब, आधार और कर्ण पे, ठीक है। तो देखें कि तीनों में से कई बार ऐसा करता है कि 2 चीज को तो हमेशा देगा, एक को छिपा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या छिपा हुआ है, एच छिपा हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये तीनों को पहले फाइनली निकाल देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप तो पहले सबसे पहले एच का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। एच निकालने के लिए, यानी कर्व निकालने के लिए आपको बताया है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि p के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस b कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर अपने 16 होता है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 कितना का वर्गमूल होता है, देखिए यहाँ पे 5 का। तो अब हमारे पास पीवीएच सब कुछ अवेलेबल है। जो क्वेश्चन जिस तरह से कहेगा उस तरह से हमें आंसर देते चलेंगे। तो देखना है प्रश्न से, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न अनुसार जो हमारा कहेगा उसे चलना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, करें cos थीटा और sin थीटा के मान क्या होगा। तो पहले cos थीटा का निकाल देते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा का तो मान सेम है, चलिए कोई बात नहीं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है दोस्तों, यानी बेस है हमारा 4 है, तो 4 रख देंगे, और ये जो हमारा कर्ण है 5, इसे 5 यहाँ रख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है कि साइन थीटा का मान बताना है, और साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है, यानी कि p बाई एच। तो p का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। 3/h का तो वैल्यू वही रहेगा जो कि यहाँ पे लिखी गई है 5, ठीक है। तो देखिए आप समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अब ज्यादा इस पे डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहे कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का कर चुके हैं। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन को बना रहे इसके बाद। तो चलिए ये हो गया, और अगले क्वेश्चन स्क्रीन पे हाँ आ चुकी है। देखिए क्या है, ये 10 का 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि यदि tan a इक्वल टू 4/3 तो कौन a कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, चलिए मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सब डिवीजन भी हो जाएगा हम लोग का। क्या है क्वेश्चन है, 10 का ही 2 नंबर क्वेश्चन है। tan a इक्वल टू 4/3 तो कौन a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो
तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति के और भी जितने भी पंक्तियां बचे हुई है उन्हें सभी का उसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे अभी बताया है जस्ट कि दो चीज दे रहे हैं कि एक छिपा रहेगा जिसे हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, p/b होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो p अपॉन यहाँ पे b रख देते हैं, h यहाँ से फिर से हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो h निकाल लेते हैं। तो h क्या हो जाएगा यहाँ पे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे p कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 और ये 9, दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से 25 कितना का वर्गमूल होता है 5 है, ठीक है। चलिए अब सब अवेलेबल हो चुका है हमारे पास। अब जैसे जैसे प्रश्न को कहा है वैसे हम चले करें कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण एक यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रश्न दी गई है उससे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन अनुसार क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहले हम लोग साइन ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन ए का मान जो साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना आया है दोस्तों यहाँ पे 5, ठीक है। दूसरा cos ए का मान निकाल लेते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार यानी बेस कितना है 3 और कर्ण तो 5 ही रहेगा। इसके बाद हम लोग tan तो दे ही दिया है, tan को जो कहते हैं रहने देते हैं, tan तो ऐसे ही दे दी गई है, ऐसे लिख देते हैं tan बराबर क्या हो जाएगा 4.3। वैसे निकालना नहीं है बता दे रहे हैं। और इसके बाद cot को निकाल देते हैं, cot a इक्वल टू जो है cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, ठीक है, यानी b/p। तो आधार कितना है 3 अपॉन आपका लंब कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 रख देंगे। फिर क्या बच रहा है यहाँ पे सेक बच रहा है, सेक a इक्वल टू क्या हो जाएगा तो सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, h/b यानी कि कर्ण बटा आधार। तो h कितना है 5 और आधार कितना है 3 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे कौशिक a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण कितना है 5 और आपका लंब कितना है 4। चलिए ये आपका सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि tan a बराबर 4/3 से हम लोग बाकी त्रिकोणमिति के जितने भी पंक्तियां बच चुके थे सभी का अनुपात में हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए सभी फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन, चलिए स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा इक्वल टू 12/5 तो sin थीटा के मान ज्ञात करने हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं, cot थीटा इक्वल टू 12/5 यानी 12/5, ठीक है। यानी cot थीटा जो है सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या होता है ये सोचिए, ठीक है। cot थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा लंब, ठीक है, यानी आधार को हम क्या बोलते हैं बेस, b/p। यहाँ पे h फिर से नहीं दिया है, चलिए h हम निकाल लेते हैं फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो पता है आप लोग को p² प्लस b², या b² प्लस p² कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो p का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर अब प्लस b है 12 का स्क्वायर, यानी जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144, ठीक है। ऐड करेंगे दोनों को तो एक साथ कितना हो जाएगा 169, ये हो जाएगा आपका 13 का होता है, ठीक है, 13 पे आता है। यहाँ पे 13 को लिखते हैं। चलिए अब हम लिखेंगे आप प्रश्न से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं सिंपल है, साइन थीटा का वैल्यू खाली पूछ रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, पीवीएच हमारे पास अवेलेबल है, अब कुछ भी पूछे हम लोग आसानी से उसका मान को पुट कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है दोस्तों तभी आया है 30, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसे फटाफट कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन हो चुका है और अगले क्वेश्चन चलिए आ चुका है स्क्रीन पे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन आ रहा है ना, चलिए बना देते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12 तब cos थीटा के मान बताइए। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस आप फार्मूला आसानी से याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को आप एकदम इजी वे से बना सकते हैं। चलिए एक ही तरह की प्रश्न बार बार आ रहा है, चलिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे देखते रहिए कंटिन्यू। tan थीटा इक्वल टू 5/12 दिया हुआ है, ठीक है, यानी दो चीज दी है, यहाँ पे एक गाइब है, फिर हमें एच ही निकालना है। तो अब एच मैं निकालूंगा नहीं, एच आपको निकालने के लिए बता चुका हूँ। और 5 और 12 है तो एक 13 होगा ट्रिपलेट के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पीवीएच सब अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा, ये आप निकाल लीजिए, कैसे होगा नहीं निकलता है, ये हम पिछले वाले क्वेश्चन में बनाए हैं, सेम ऐसे आप लोग भी निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, cos थीटा के मान बता रहे हो। चलिए इसी को उसमें पूछ दिया, एकदम कुछ भी पूछे यहाँ से तो आसानी से निकल जाएगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है देखिए यहाँ पे, यानी कि बी बेस कितना है, सॉरी यार यहाँ पे बी होगा। चलिए क्या हो जाएगा, आधार कितना है, बेस 12 है, और आपका एच कितना है, आधार जो कर्ण जो है आपका 13 है, यानी cos थीटा बराबर कितना, 12/13। चलिए ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन कुछ सेम ही आ रही है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन थोड़े से फॉल्ट नजर आ रही है जिसमें बच्चे फंस सकते हैं, अब मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन इतना ना प्रैक्टिस हो चुका है कि अब सभी वीडियो आप अगर देखे होंगे, इससे संबंधित जितने भी वीडियो हम बना चुके हैं करीब करीब आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अभी आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 14 नंबर है, 13 में छोड़ दिया आपके लिए, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नहीं बने तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चलिए मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दे हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या है, 0.75, ठीक है। तब sin थीटा का मान की गणना कीजिए, ठीक है। अब चलिए अब जो भी गणना करना है, पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, ये जो पॉइंट है इसे हम हटा लेंगे, ठीक है। जैसे पॉइंट हटेगी अपॉन कितना, दशमलव के 2 अंक है बाद में, यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे काटिए, कितना हो जाएगा, 25 3 75, 25 से काटिए, 25 चौका 100। अब बोल सकते हैं, इसलिए tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। अब बोलिए यहाँ पे कि पी और बी दिया है, कि लंब और आधार दिया हुआ है, एच निकाल लेंगे। एच निकालने के लिए बता चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो कि आप लोग निकाल लेंगे, ऐसा कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 और 4 है तो एक कितना होगा दोस्तों, 5। अब देख लीजिए कर निकाल के 5 ही आएगा, ठीक है। अब जो प्रश्न कहेगा यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न कर रहा है कि साइन थीटा का मान की गणना कीजिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, बस साइन थीटा की मान निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। चलिए लंब बटा कर्ण, लंब कितना है देखिए, पी कितना है आपका 3 है, और कर्व कितना आया है देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है दोस्तों। चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए। देखिए सभी प्रश्न कुछ एक ही प्रकार के हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे बेटर बुक से, ठीक है। इसे जल्दी जल्दी मतलब फटाफट नोट कीजिए, और अगले क्वेश्चन के लिए हम आ रहे लेकर। एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए आपके बुक्स में इस तरह का आंसर नहीं दिया होगा, इसका आंसर दिया होगा साइन थीटा इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन थीटा इक्वल टू, इससे हम क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे, यानी भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 6 30, यानी 0.66 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों हो चुका होगा अगले क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए आ चुका है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तब sin b और cos b के मान प्रतीत करें। अच्छा चलिए मस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। tan b इक्वल टू √3 है ना। चलिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तक तो आपको अपन में मिल रहा था, बट्टा में मिल रहा था, तो पीबी और जो भी है आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी समझ लीजिए कि कुछ नहीं है तो 1 है दोस्तों, और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अब पी और बी हमें मिल चुका है, ठीक है। यहाँ क्या नहीं है तो बी नहीं है। tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, यानी कर्ण नहीं दिया है,
तो चलिए हम यहाँ से कर्व निकाल लेते हैं, तभी हम जाके क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, तभी सॉल्व होगी जब हमारे पास एक पीवीएच का मान अवेलेबल होगा। बार बार बता रहे हैं पीवीएच होना जरूरी है, तभी त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाएंगे हम लोग इसमें। तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला मैं इतना बार लिख दिया हूँ कि आप लोग को याद हो ही जाना चाहिए। चलिए, या तो आपको याद अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरा पूरा वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखते रहिए उसे, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़िएगा, ग्रो कर जाइएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, पी का मान है √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, रूट से स्क्वायर का होता है खत्म हो, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए इसे अच्छा से लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, √4 और √4 जो होता है 2 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग पीवीएच को निकाल चुके हैं। अब लिखते हैं प्रश्न से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहेगा उसका आंसर में फाइंड कर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन बी और कॉस बी के मान पर क्लिक करना है, निकाल देना है। ठीक है, चलिए तो पहले साइन बी को निकालते हैं। यहाँ पर भी देखिए एंगल समान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्म। ठीक है, तो लंब कितना है, कि परपेंडिकुलर √3 दिया है तो √3 को रख देंगे, और कर्म कितना निकाले हमने 2, तो इससे 2 को रख देंगे। साइन बी का मान यहाँ पे आ चुका है, ये आपका आंसर हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन जो है वो कर रहे कॉस बी, यानी कॉस बी के मान निकालना है। ठीक है, कॉस का बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है दोस्तों 1, और कर्ण तो यही होगा 2 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपकी आंसर हो गई है। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, उसे भी मैं अभी समझा रहे हैं। चलिए तब तक ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। समझने में कोई परेशानी आ रही है तो दोस्तों हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं और भी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं और आपको मतलब इजी वे में समझा सकूं। मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, जहां तक कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे बताइए, मैं और भी इसमें कुछ अच्छे तरीका से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तब तक इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो दोस्तों आज जो है कि हम अपनी क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तब तक कि आज के लिए हम लोग इतना ही पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो हम जो आप लोग लेके आएंगे अब थोड़ी क्वेश्चन की लेवल हाई होगी, और घबराने की जरूरत नहीं है। वो जितने वेस्ट पे मैंने इसको समझा दिया, एकदम इजी वेस्ट पे मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा, और जैसे ये आपको समझ में आ रही है सारी क्वेश्चन, वैसे भी वो भी समझ में आपको आएगी। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करेंगे, मैं ज़्यादा लेट नहीं करके आऊँगा, जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक कि आप लोग इस वीडियो को मतलब यहाँ पे कंटिन्यू देखिए और इसे समझ लीजिए, यहाँ तक समझकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आप अगर फिर कभी इस वीडियो में ये कर रहे हैं, भूल चुक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि उसके चलिए। तब तक मैं आज के लिए अपनी क्लास को इसी जगह समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आप लोगों से।